नमस्कार साथियों, आपको आज अपडेट देने जा रहा हूं सीएचओ के बारे में। सीएचओ से रिलेटेड आज अपडेट दूंगा और बीटीएससी से रिलेटेड आज आपको जानकारी दूंगा। मैं आज सीएचओ गया था और बीटीएससी ऑफिस गया था, वहां पे एचआर से क्या बातचीत हुई उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा सीएचओ के बारे में। जब मैंने आज सीएचओ ऑफिस गया था, वहां पे क्या किन से मुलाकात हुई हमारी, उनके बारे में मैं बताऊंगा विस्तार से। तो सबसे पहले जाने के बाद स्वास्थ्य भवन में जाना पड़ा, फोर्थ फ्लोर पे जाने के बाद उस दौरान वहां पे बोला गया एचआर ऑफिस से मिलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने का एक एप्लीकेशन आप लोग लिख लीजिए, एप्लीकेशन देने के बाद आपको मिलाया जाएगा। तो वहां पर मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने बोला कि 10 मिनट बाद वेट कीजिए, वेट करने के बाद आपको मिलाया जाएगा। तो वेट करने के बाद मुझे बुलाया गया और 2 लड़के मेरे साथ में अंदर गए। अंदर में जाने के बाद एचआर से बताया गया, डॉक्टर अजय कुमार बताए और क्या दूसरा कोई नाम थे पता नहीं, स्किप कर गया। तो उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने बताया क्या कि आप साइट विजिट करते रहिए, आप साइट विजिट करते रहिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मैंने पूछा कि कब तक सर साइट विजिट करते रहे, पिछले हम 2 मंथ से है कि वेट कर रहे हैं सर, रिजल्ट कब का आ गया, डीबी हो गया, तो फिर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो आप बताइए कब तक हम इंतजार करें। तो उन्होंने बताया क्या कि आप साइट अपडेट करते रहिए, साइट आप विजिट करते रहिए, आपको मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। तो सर कब तक? कहते दुर्गा पूजा से पहले। मैंने पूछा कि दुर्गा पूजा से पहले आप अपडेट कर दीजिएगा। बोला हाँ, दुर्गा पूजा से पहले आप लोग को ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। तो यहाँ तक की जानकारी मिली कि ज्वाइनिंग भी करवाने का प्रोसेस में लगे हुए हैं। और जैसे ही हमने घर पे आया, घर आने के बाद अराउंड की सोचा कि वीडियो आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। उस दौरान है क्या कि मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया था। आप लोग देख भी लिए होंगे कि मेरिट लिस्ट में किनका किनका नाम आया। जनरली है क्या कि 55 नंबर यूआर रैंक में अगर बात करें जनरल रैंक में, तो 55 नंबर वाले को से ऊपर उठाया गया। और बात करें BC2 में तो अराउंड 45 से ऊपर उठाया गया। तो 3000 का अभी अप्रोक्स लिस्ट दिया गया है, मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अभी शाम के 5-6 बजे मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो वहां से मेनली यही बात हुई है। उसके बाद एक क्लर्क से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों के लिए सीएचओ के लिए एक किट तैयार किया गया। उस किट के अंतर्गत आपको दिया जाएगा, टैब दिया जाएगा, वर्क बुक दिया जाएगा और है कि कलम दिया जाएगा, एक बैग प्रोवाइड किया जाएगा ज्वाइनिंग के दौरान। उन्होंने ये बात बताई। तो उसके बाद हम लोगों ने वहां से सीएचओ ऑफिस में जब बातचीत हो गई, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड किया कि जब मेरे पास समय ही है तो चलते हैं हम लोग मिल करके बीटीएससी ऑफिस। तो बीटीएससी ऑफिस आर ब्लॉक आने के बाद बीटीएससी ऑफिस मैंने वहां पे गया। वहां पे जाने के बाद बहुत उन्होंने गार्ड साहब से बात की। बात करने के बाद उन्होंने बताया क्या कि वेट करना पड़ेगा आपको, फिर फर्दर जाकर के मैं मिला पाऊंगा। तो गेट पे ही रोक दिया गया। तो मैंने कि वेट किया, अराउंड 1 बजे आए थे तो 2-2:30 बज गया। तो वेट करते करते पूछ रहे थे कि कहाँ गए हैं, तो वो बता नहीं रहे थे। तो इसी दौरान है क्या कि एक क्लर्क से हमारी बात हुई, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया बीटीएससी के बारे में। तो हमने पूछा क्या कि कुछ अपडेट आपके पास अगर जानकारी इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो आप बताइए कुछ बीटीएससी के बारे में, कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बताया क्या कि देखिए इंटरनल क्या चल रहा है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन है इतना आश्वासन है दे सकते हैं आपको क्या कि काम चल रहा है, बीटीएससी के अंदर में काम चल रहा है। तो बोले कैसे काम चल रहा है भैया, अभी इलेक्शन का समय आ गया, दुर्गा पूजा हो गया, तो इस बीच में कैसे आप लोग रिजल्ट जारी कीजिएगा। तो उन्होंने बताया क्या कि आप इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए और काम चल रहा है और ये इलेक्शन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके ऊपर में। हम बोले कि सर इलेक्शन से फर्क कैसे नहीं पड़ने वाला है भाई, इलेक्शन से तो फर्क पड़ेगा। तो बोला कि स्लो जरूर हो जाएगा लेकिन है कि कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग का रिजल्ट भी जारी होगा जो हमारा ट्विटर का है, और स्टाफ नर्स का रिजल्ट भी जारी होगा, ट्विटर का आपका आंसर की भी जारी होगा। उन्होंने बताया कि कार्य एकदम युद्ध स्तर पे चल रहा है। तो बोले युद्ध स्तर पर तो नहीं दिख रहा है। अचानक से मान लिया जाए कि आपको 15,000 स्टूडेंट का जीएनएम का या बीएससी का आपको डीबी करवाना हो तो आप कैसे करवाइएगा। तो उन्होंने जानकारी दिया क्या अगर सरकार की मंशा होगी कि इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा लेना है तो वो रातों रात आपको है कि ज्वाइनिंग करवा सकती है। तो वो कैसे? तो उन्होंने बताया क्या कि ज्ञान भवन में है कि कंपार्टमेंट बना दिया था और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। 2 दिन के अंदर में 15,000 लड़का को है क्या स्टूडेंट वगैरह सबको है कि डीबी करवा सकते हैं। तो कहाँ? तो ज्ञान भवन में। बोले कि ऐसा कभी हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ ऐसा हुआ है, हाल फिलहाल में ही एएनएम का जो नियुक्ति हुई है तो इस दौरान ज्ञान भवन के अंदर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया और रातों रात है कि उन लोगों को
रातों रात ही उन लोगों को क्या पोस्टिंग भी कर दिया गया। तो अभी हाल फिलहाल में बात तो इतना ही हमारी हुई है सीएचओ वाले, सॉरी बीटीएससी वाले से। उसके अलावे तो और कुछ तो इन्फॉर्मेशन वहां से प्राप्त नहीं हो पाई, बट पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाई। अराउंड है कि हमने 2:30 बजे तक इंतजार वहां पे किया, कोई पदाधिकारी से मुलाकात हो पाई, और गेट के अंदर तो जाने ही नहीं दिया। बारिश होने लगी तो फिर वहां से हम लोग रिटर्न हो गए। तो और जो सोच रहे थे कि 19 तारीख को सीएचओ ऑफिस जाने का, सीएचओ ऑफिस जाने से कोई फायदा है नहीं। आज तो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। उम्मीद है क्या दुर्गा पूजा से पहले है क्या सीएचओ का पोस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर विशेष रही बात बीटीएससी के लिए, तो बीटीएससी जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। गेट तो वो बंद कर दिया रहता है, बंद कर देते हैं, जाने ही नहीं देते अंदर। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर स्टाफ नर्स और ट्यूटर का अगर नियुक्ति प्रक्रिया को फास्ट करना है तो हम लोग को मिलना चाहिए मंगल पांडे से, और हो सके तो अगर नीतीश कुमार जी से अगर मुलाकात हो सके तो नीतीश कुमार जी से भी जाकर के मुलाकात करने के बाद अपना ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करेंगे। और तो यही से अगर आप चाहते हैं कि बीटीएससी के ऊपर कोई फोर्स देकर के करवा ले तो ये हमको मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है। और आपको बता दें कि सीएचओ के बारे में, जब मैंने वहां पे सीएचओ में ऑफिस गया था तो वहां पे एक चीज और था क्या कि आयुष का जो पोस्टिंग होने वाला, जिस प्रकार से हम लोग का अटका हुआ था मैटर, उसी प्रकार से आयुष का भी मैटर अटका हुआ था। तो वहां से ये पता चला क्या कि वो भी है कि इस चीज के लिए, पोस्टिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उन्होंने भी देखा कि उनका भी लेटर हमसे पहले है कि उनका ही लेटर पड़ा हुआ था। वहां पे मैंने देखा क्या इसी चीज के लिए, पोस्टिंग के लिए वहां पे उनसे बात करके आई, फर्दर जाकर के हमको मुलाकात करने के लिए दिया गया, टाइम दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास यही थी जानकारी जो आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर बीटीएससी ऑफिस का घेराव कर सके तो इसके लिए है कि आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कब जाना है, कब चलना है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर होकर के आप लोग को बताया जाएगा और फर्दर हम लोग जाकर मुलाकात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।